मेरी जान तो छीन लोगे, लेकिन मेरे दिल में जो सिया के लिए प्यार है उसे कैसे छीनोगे? जानता हूं मैं कि ये शादी तुम लोगों के लिए एक बिजनेस डील है। मैं तुझे अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगा। अगर लड़की पसंद नहीं आई तो ये डील मैं सिन्हा की कंपनी के साथ फाइल कर दूंगा। वैसे भी मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। कबीर जी वेलकम। मीरा जी आ गई आ गई आ गई। आइए आइए। सिया, हमारी कंपनी बहुत बड़े लॉसेस में चल रही है और इसलिए 500 करोड़ की बिजनेस सीट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस बचाने के लिए और पापा मिलके मुझे बेच दोगे मम्मा? इस फोन ने ना तुझे बिगाड़ कर रख दिया है। ये ले पकड़, भगवान के लिए हमें बर्बाद होने से बचा ले। मम्मा चल। हमारी बिटिया लाखों में एक है, वो देखिए आ गई। थैंक यू, बैठिए ना। मेरे बर्थडे वाले दिन भी तुम लेट हो गए यार। I hate you, I hate you, I hate you. इस वर्ल्ड की बेस्ट गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर गिफ्ट भी तो वर्ल्ड का बेस्ट होना चाहिए ना? So beautiful. ब्यूटीफुल तो है, बट तुमसे थोड़ा कहा। Will you marry me? सिया, Will you marry me? मेरे दिल में कोई और है, ये जानकर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? What? फिर तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे दामाजी हमारी बेटी बहुत मजाकिया है। अरे सिया, अपने पति से आई मीन होने वाले पति से और मेरे जीजाजी से सब मजाक नहीं करते। पापा देखो कैसे शर्म आ रही है। बिजनेस वगैरह के मामले में तो मैं काफी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन काम हंसी मजाक के मामले में पीछे रह गए। सिया, तो मैं तुम्हारे यहाँ समझूं? मेरी हाँ है। कॉमरेड सिया, Well, this is for you. ये शादी मुझे रोकनी ही होगी, पर कैसे? पापा, इस विला को देखकर तो लगता है हमारा बंगला तो कुछ भी नहीं है। हाँ? अरे दामाजी नमस्ते। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपने अचानक कैसे बुलाया जल्दी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? देखिए, मेरे लिए पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है,
और मैं आपकी बेटी को सारी खुशियां दूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। एक बार जिस चीज पे वो हाथ रख देगी वो उसकी हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त दामाद जी? आप चुप क्यों है? बोलिए ना, क्या हुआ? कैसी शर्त? एक्चुअली कल मेरे मॉम डैड की ना मैरिज एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी उसी दिन हो जाए, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे? मतलब कितना सारे। मम्मी टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, सब हो जाएगा, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगर कल शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल तक मुहूर्त नहीं होगा। मर्सर 1 साल तक रुक गया तो हाथ से डील निकल जाएगी। मैं तो कहता हूँ जी, चट मंगनी पट ब्याह, शादी करनी होगी। यही इच्छा है ना आपकी? जी मैं कहता हूँ मेरी भी यही इच्छा है। मैं तो कहता हूँ गले मिलो जी आप तो। दर्द में डूबा एक पैगाम है तेरे नाम, मेरे दिलबर में रहबर तेरे नाम, जिसको नहीं है तेरी वफाएं हासिल तक। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मिले दिल से दिल तक। शादी और ये डील कभी नहीं होने दूंगा। कबीर को जाकर सब सच बताऊंगा मैं। छोटे लोग, छोटे से लोग, छोटे लोगों को ना बड़े लोग जैसे ख्वाब देखने नहीं चाहिए। तेरा दिया हुआ घाव तो मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन सिया ने जो तेरे दिल पे घाव दिया है उसके साथ तो तुझे सारी जिंदगी जीना है। तुम मेरी सिया की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकते। यार तू गरीब तो था, ये तो मुझे पता था, लेकिन बेवकूफ है ये आज पता चला। देखा नहीं अंदर कितनी खुश थी मेरी बहन कबीर के साथ। तू ना सिर्फ एक लूजर है, लूजर। सिया की अकल तो आज नहीं तो कल ठिकाने पे आ ही जाएगी। अबे देख देख पहले खुद को तो देख, कहां तू भिखारी इंटर्न और कहां वो बिजनेस टाइकून कबीर। भाई एक बात सच बता रहा हूं, जिंदगी ना कभी भी प्यार से नहीं चलती, सिर्फ पैसे से चलती। ये बात सिया तो समझ गई और तू भी समझ जा और निकल यहां से। बोला ना, निकल यहां से, चल। मैंने वादा किया था ना सिया कि मैं एक दिन जरूर इतना बड़ा बन जाऊंगा। Why couldn't you wait for me, सिया? होते हैं जिनके पागल दिल, रूह में भी हो जाते हैं जो शामिल तक, आग लगा देते हैं। सिया तुमने मुझे सब जगह से ब्लॉक किया है ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन एक दिन ये भी दिखा दूंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सिया, सिया दूर दूर रहना, मुझसे दूर रहना। ओके, लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कैसा मजाक है? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आरव है। तो तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम मतलब वो मजाक नहीं था, तुम सच कह रही थी। फिर तुमने शादी क्यों की मुझसे? कितना महीने जा रहे थे मुझसे शादी करने के लिए, और
अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी माँ खुद को मार लेती। तुमने मुझसे शादी करके ना मेरा दिल वैसे भी तोड़ दिया है और मेरे आरव ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, कभी मुझे पा नहीं सकोगे तुम, कभी भी नहीं। मुझे रोने से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। और तुम तो इतने डेस्परेट टाइप के आदमी हो ना कि तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं सुहागरात बनाने से पहले। नहीं तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुम्हें खुद को सौंपने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर दूं। सिया, पागल हो गई क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं आरव के प्यार में पागल हो गई हूँ। क्यों मुझे मर जाने नहीं दिया तुमने? प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कैसे मर जाने देता मैं तुम्हें? बोलो। आरव के प्यार के बिना मैं वैसे भी मर जाऊंगी। क्या करूंगी आरव के प्यार के बिना? वैसे भी तुम प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई देता है? मुझे लगा था कि तुमने ये शादी मुझसे खुशी खुशी की है। क्या मैं तुम्हें खुश दिख रही हूँ अभी? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। मरे हुए को और क्या मारोगे तुम? अब समझ में आया। बिजनेस डील के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई थी, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I want a divorce। सिर्फ एक एहसान कर देना मुझ पे। Just sign the divorce paper। Go to hell। You want me to go to hell? This is hell for me। कबीर त्यागी, this is hell for me। तुम्हारा भी प्यार, तुम्हारे भी वादे एकदम खोखले निकले। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे और मेरे पापा में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की दोनों एकदम खुदगर्ज, धोखेबाज, सेल्फिश। तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद किया, मुझे धोखा दिया। तुम मुझे ताने सुना रही हो? हाँ मार रही हो। क्या करोगे तुम? वहीं रुक जाओ तुम दोनों। क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है ना? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे जीजा जी, हुआ क्या? कुछ गलती हुई क्या हमसे? इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो ना तुम लोग। एक बिजनेस डील के लिए अपनी घर की बेटी की शादी मुझसे करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल तो करता है कि तुम दोनों का वो हाल करूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें मेरा नाम याद रखें। दामाद जी ऐसे नादान है अभी, धीरे धीरे उसके दिमाग से आरंभन भूत उतर जाएगा ना। शट अप। अब मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में नहीं आने वाला। जीजा जी, एक मौका प्लीज, मैं खुद सिया से बात करूंगा, सच्ची में। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? हाँ गार्ड्स, इन दोनों को पकड़ो और धक्के देके बाहर निकाल दो यहाँ से। जी एक मौका, धक्का देने की जरूरत नहीं, एक मौका ना चाहिए। मैंने बोला था एक मौका तो दोस्त से। नहीं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मुझे विरासत में बर्बादी नहीं चाहिए पापा। ये सिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देख सिया पे नहीं, कबीर पे फोकस करो। सिया को जो करना था कर चुकी, कबीर को मनाना होगा। अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई तो लेनदार हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये गेम मुझे अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। आरव के मन में सिया है, और जब तक आरव खुद से दूर नहीं होगा सिया से, तब तक कबीर और सिया नजदीक नहीं आ पाएंगे पापा। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन कबीर का क्या? कबीर के सर पे खून सवार है, ऊपर से हमारे लेनदार। अगर उन्हें पता चला कि ये डील नहीं हो रही है और कबीर सिया को डाइवोर्स दे रहा है, तो कटोरा हाथ में लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। पापा, डाइवोर्स देने से दोनों में प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। पापा बात को समझो,
हमें बंदूक आरव के कंधे पर रख के चलानी है, और जब तक आरव सिया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तुमने मुझे इतना बड़ा घाव दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। एंड डोंट वरी, डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जी सकते हो। दिल से दिल तक तुम्हें अपनी जिंदगी से तो निकाल दूंगा मैं, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालूंगा? सुनो, तुम्हारे लिए काम है। सर पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके आगे पीछे एक अपॉइंटमेंट के लिए घूम रहा हूँ। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। सर देखिए सर, अरे सर अंधा है। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुंबई में? तुमसे मतलब? आरव, I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि सिया मेरी बहन है, लेकिन तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई। बट अब क्या करें, सारी लड़कियां ऐसी होती है, प्रैक्टिकल। अब सिया कोई देख ले, सिया समझ गई कि प्यार से जिंदगी कट सकती है, लेकिन बिना पैसे के जिंदगी नहीं कट सकती। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों ने जबरदस्ती सिया की शादी करवाई है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, फाइन। अपने फोन से फोन कर ले, लगा बात कर ले सिया से। ओह आई एम सो सॉरी, भूल गया मैं। सॉरी। सिया ने तुझे कॉल्स और सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है ना? मैं वीडियो कॉल लगा के देता हूँ, 1 सेकंड। नो प्लीज, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी सिया की। उफ, दिल पे लगा, दर्द भी हुआ, नींद भी पड़ गया। भाई चाहता क्या है तू? जिस दर्द की आग में मैं झुलस रहा हूं ना, वही दर्द उसे महसूस कराना चाहता हूं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए। आई जस्ट कुडंट बिलीव माय लक। लक फेवर्स द टैलेंटेड। एक्चुअली तुम्हारा बिजनेस आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा काम ही है टैलेंट को स्पॉट करना और इस पर दाव लगाना। बिजनेस आइडिया तुम्हारे और रिसोर्सेज मेरे। इट्स अ डील। डील। आरव, इन 2 वीक्स में तुमने इतना अचीव कर लिया जितना लोग 2 साल में भी नहीं कर पाते। तुम देखना, तुम्हारा स्टार्टअप बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन जाएगा। मेरा नहीं तारा, हमारा। तुमने मेरा साथ तब दिया है जब मेरे अपनों ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था। थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कॉफी ट्रीट चाहिए मुझे। हेलो, हाँ हमारे इन्वेस्टर से मीटिंग है, जल्दी चलो तारा, कम। सिया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे प्रॉब्लम क्या है? अपनी जान लेने से जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है सिया। तुम तो मुझे डिवोर्स दे दोगे, उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई मेरी जिंदगी बदतर बना देंगे। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं आरफ को, और मुझे ये भी नहीं पता कि आरफ कहाँ पे। I have no idea about him। मैं कैसे उससे कांटेक्ट करूं? बहुत प्यार करती हो ना तुम आरव से। मैं ना तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मेरे दिल में शूल बन के छुपते हैं। बहुत हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? यही कि मैं मिलवाऊंगा तुम्हें आरव से। इतने दिनों से कर क्या रहे हो तुम? एक आरव मैरे को नहीं ढूंढ पा रहे? सारे काम छोड़ दो और उस पर फोकस करो, समझे? पर सर हमारी इतनी बड़ी इंटरनेशनल डील का क्या? इस वक्त मेरे लिए डील नहीं, दिल ज्यादा जरूरी है। आरफ का कुछ पता चला? 1 महीने से ढूंढ रहे हैं हम आरफ को। आज के जमाने में कितना मुश्किल है किसी को ढूंढना, क्यों नहीं मिल रहा है?
सिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बहुत हो गया बचपना। तेरे पापा के कर्जदार उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। और ये कबीर भी उनकी लाइफ में मुश्किलें पैदा कर रहा है। ना खुद मदद कर रहा है और ना ही और को करने दे रहा है। सर, मुंबई में आरब ने अपनी कंपनी शुरू की है। सुने कि वो पागलों के जैसा काम कर रहे हैं। सर, उसके सर पर जुनून सवार है। वो आपको बर्बाद कर कर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने चाहते हैं। सर, आगे का प्लान क्या है आपका? क्या आरब मुंबई में? ओह गॉड, मुझे आज की आज मुंबई जाना है। मुंबई में मुझे कितनी सारी पैकिंग करनी है। ओह गॉड, इरादा बदल दिया क्या तुमने अपना? सिया, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, लेकिन मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, स्पेशली तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर पे। तुम मुझे मेरे पापा और मेरे भाई जैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं आरव से मिलूंगी और मुझे आरव से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिया, तुम मुंबई जाओगी सिया, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे आरव के पास। चलो पैकिंग करो, मैं अपना इरादा बदल दूंगा मैं। हाँ, वो मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। लेके आओ। अरे वो तुम्हारे फुटवेयर। कबीर, I know it's difficult for you. अरे देखो, भी सेंटी होने का टाइम नहीं है, जल्दी करो। लाओ बाकी सामान लाओ। But tickets? टिकट्स तो कब की बुक करवा दी, ये देखो। अपनी राहें जुदा दिल से दिल तक, Thank you. दिल तक। ये लो, आ गया तुम्हारे आरव का घर। जब पहली बार आरव को गले से लगाकर अपने प्यार का इजहार किया था, मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना आज लग रहा है। मुझे देख के खुश तो होगा ना? क्यों नहीं होगा? जब उसको पता चलेगा कि तुम बाहर खड़ी हो, उसका इंतजार कर रही हो, तो भाग कर आएगा और तुम्हें गले लगा लेगा। थैंक यू। दो पल की परछाई है। अब मैं जाऊं उसको लेने, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि तुम देहरादून से इतनी दूर से मुंबई मिलने के लिए आई हो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बहुत ही कम टाइम स्पैन में हम बिजनेस पार्टनर से इतने अच्छे दोस्त बन गए। तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हो। विल यू मैरी मी? कबीर, कबीर, क्या हुआ? तुम मिले आरव से? क्या कहा उसने? क्या बात हुई तुम्हारी? सिया, फिलहाल हमें चलना चाहिए। अरे हम इतनी दूर जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। तुम्हारी बात हुई उससे? तुमने उसको बताया ना कि मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ उसका? तुमने उसको ये बोला ना कि मेरी जिंदगी उसके बिना एकदम बेरंग है? हुई ना तुम्हारी बात उससे? बताओ ना मुझे। क्या? सिया, मैं उसको बताना चाहता था, पर क्या? कभी योर साइलेंस इज किलिंग मी। वो मुझसे प्यार नहीं करता। आंखें जिसको दिल से दिल तक। नहीं करता हूँ मुझसे प्यार। तुमसे कहा ना, फिलहाल हमें चलना चाहिए। चल। नहीं नहीं, मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। सिया, क्या हुआ? तुमने अपना मन तो नहीं बदल लिया?
देखो मैंने बहुत मुश्किल से भरोसा किया, ऐसा कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? सिया, यहाँ तक आने के बाद मैं ऐसा क्यों करूंगा कि मैं आरव को तुम्हारे बारे में ना बताऊं? लेकिन क्या प्रॉब्लम है? तुम हंस क्यों रहे हो? चेहरा देखो तुम्हारा। Your silence is killing me. अरे उसकी मेड ने बताया कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है। बड़ा आदमी बन गया है तुम्हारा आरव। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो एक बड़ा आदमी बने। अगर तुम चाहो तो हम एक हफ्ता मुंबई में रुक सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। सच? Of course. लेकिन ऐसे बिना कुछ खाए पिए तो तुम एक हफ्ते रह नहीं पाओगे। कितनी खूबसूरत स्माइल है ना तुम्हारी। देखो, अगर तुम्हें आरव से मिलना है और हमें मुंबई में रहना है तो तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और जब आरव तुमसे मिलेगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, राइट? तो इसी बात पे कुछ खाने चलें? परछाई है। तुम बहुत अच्छे हो कबीर। मम्मी पापा भैया ने मुझसे इतना झूठ बोला है कि मुझे बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं होता। So sorry, मैंने डाउट किया। सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके। आओ बैठ। थैंक यू। दिल तक क्या सिया को सच्चाई बता दूं?